नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार राजस्थान चौपड़ से और आज मैं सीकर में मौजूद नीमका थाना क्षेत्र में हूँ और यहाँ की जनता बैठी है और मैं बात करना चाहूंगा यमुना जल समझौतों के लेकर। ये जो यमुना जल समझौता हुआ है राजस्थान हरियाणा के बीच, ये जो हाल ही में बैठक हुई है दिल्ली में, जिसमें केंद्रीय मंत्री, जल मंत्री और हरियाणा के मंत्री जी और अपने राजस्थान के भजनलाल जी मौजूद रहे और इसको 34 करोड़ का ये जो बजट पास हुआ है और ये शेखावाटी क्षेत्रों में जो अब पानी आएगा, इसको लेकर हम लोगों से जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल है। हाँ साहब, ये जो यमुना जल समझौता हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब शेखावाटी क्षेत्रों को पानी मिलने जा रहा है। सर, जो अपने राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार का जो एमओयू हुआ है, ये तो अभी अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से, तो सीकर और चोरू और झुंझुनू में पानी की सर बहुत समस्या है। नीमका थाना में तो पानी इतना गहरा चला गया है, 1500 फुट में पानी नहीं है। तो आपको बताए कि सबसे पहले तो पानी होता है, अगर पानी के बिना जल ही जीवन है, तो पानी सबसे पहले प्रायोरिटी पानी होती है। अगर पानी नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? तो अगर ये योजना सक्सेस हो जाती है और पानी पहुंच जाता है तो ये शेखावाटी के लिए बहुत वरदान साबित होगी और जो पानी की समस्या संकट है वो दूर हो जाएगा। हाल फिलहाल भी सर पानी की ही समस्या चल रही है यहाँ पर। बहुत समस्या सर है। मैं कह रहा हूँ कि जो ट्यूबवेल खोदते हैं किसान आदमी, खेती रुक गई। कई ऐसे पुराना बास गांव ऐसे गांव है, वहां पे पहले पानी था, अभी वहां पे रिश्ते नहीं हो रहे हैं। हकीकत बात है कि पानी की वजह से रिश्ते नहीं हो रहे, कि वहां पानी नहीं है, रिश्ते कौन करेगा? तो बहुत समस्या हो रही है लोगों के, छोड़ छोड़ के जा रही है। मतलब पब्लिक भी क्या है कि जैसे गाँव को छोड़ दिया, गाँव को छोड़ के दूसरे जहाँ पानी है उस क्षेत्र में चले गए। अब पलायन हो रहा है यहाँ से। बिल्कुल, लोगों के थोड़े रिश्ते नहीं हो रहे हैं पानी की वजह से। हकीकत बताऊँ आपको बाद में, जो पानी नहीं होगा तो बताओ काम कैसे चलेगा? आदमी भूखा रह जाए, 5 दिन भूखा रह सकता है, पानी बिना थोड़ी रह सकता है, 1 घंटा भी नहीं रह सकता पानी के बिना। तो ये जो एमओयू हुआ है, अगर ये इम्प्लीमेंट सही ढंग से हो जाता है तो शेखावाटी के लिए पानी के लिए बहुत बड़ी ये योजना वरदान साबित होगी। तो साहब, ये मुद्दा 30 साल से दबा हुआ था, अभी तक इस पे सुनवाई क्यों नहीं हुई थी और ये भजनलाल सरकार के शासन काल में ही अब इसकी सुनवाई हो रही है? देखो सर, ऐसा है, ये राजस्थान में क्या सरकारी चेंज होती रही, कभी कांग्रेस आ गई, कभी बीजेपी आ गई, सेंटर में कभी बीजेपी थी, कभी कांग्रेस थी, तो वो तालमेल कैसे नहीं बैठा इसके बारे में ज्यादा मुझे डीप में पता नहीं है। लेकिन सरकारें ने, अशोक गहलोत जी ने भी प्रयास किया, जैसे वसुंधरा जी ने प्रयास किया, प्रयास सारे किए थे, लेकिन अभी हुआ तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। फिर सब प्रयास किए से तो 30 साल बहुत बड़ा, 30-32 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। प्रयास किए जाते तो शायद काम हो जाना चाहिए था। काम अब भी तो होएगा साहब। नहीं, अभी हुआ तो सर, अभी तो हो गया ना। 30 साल बच्चों को नहीं हुआ तो इसमें क्या कर सकते हैं बताओ? अगर 30 साल हुआ नहीं हुआ तो अभी ये क्या कर सकते हैं? अभी ये भजनलाल जी ने किया तो बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पर अगर विकास की बात करें जाए तो सुरेश मोदी जी ने थोड़ा विकास का क्या कार्य किया, इससे बताएंगे हमें? देखो सर, मेरा ऐसा मानना है, नेता चाहे कोई भी हो, नेता, हर आदमी नेता चाहता है कि मेरे क्षेत्र में कार्यकाल हो, एक अच्छा विकास हो, क्योंकि कोई भी नेता चाहे तो बनता नहीं है, काम करना चाहेगा और वो काम करेगा तभी इसको याद करेंगे, ना वरना याद ही कौन करेगा इसको। तो काम सारे करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। यहाँ पे सुरेश मोदी जी ने काम किया, अभी अपने प्रेम सिंह जी है वो भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो ये भी कह रही है साहब गहलोत जी की ये समझौता एक तरह से सही नहीं है। वो किस हिसाब से बोल रही है बात? देखो, विपक्ष का काम होता है उस पे कोई भी कार्य करे उसमें कमी निकालना काम होता है, ये विपक्ष का धर्म है। अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो काम कैसे होगा ये बताओ? और एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि साहब अगर धरातल पे पानी आ जाता है तो मैं सीएम साहब का खुद स्वागत करूंगा। सर, ये पॉलिटिक्स स्टेटमेंट होते हैं, इनमें कोई ज्यादा कोई दम वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है? अब विपक्ष से आप सोने की सड़क बना दो तो विपक्ष क्या बोलेगा? यार सोने की सड़क में थोड़ा सा 22 करोड़ नहीं 24 करोड़ लगाना चाहिए था। तो विपक्ष काम ही बोलना, विपक्ष नहीं बोलेगा सरकार की चेती बताओ। अगर ये विपक्ष बोल रहा तो भजनलाल जी थोड़े और एक्टिव होंगे कि यार लाना पड़ेगा पानी का बिल, और उसमें ज्यादा काम करेंगे। तो ये पॉलिटिकल बयान है, इसमें कोई ज्यादा मतलब वाली बात नहीं है। अशोक गहलोत जी क्या बोले, तो मतलब इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये जो समझौता हुआ है इसका किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? भजनलाल जी ने कहा, भजनलाल जी को जाएगा श्रेय। तो भाई भजनलाल जी के टाइम में समझौता हुआ, पानी आ जाएगा, भजनलाल जी को जाएगा ऑब्वियसली। तो आगामी आने वाले चुनाव में यहाँ पर क्या क्या देखा जाएगा? मतलब अगर पानी आ गया तो मतलब बीजेपी के लिए बढ़िया रहेगा ये चीज। अगर ये 2.5 साल बचे, 2.5 साल में अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मैं पहले स्टार्टिंग बोला था, अगर ये योजना अभी तो क्या एमओयू हुआ है, धरातल पे अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बेशक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। यहाँ पर हमने प्रेम सिंह बाजौर जी हैं जो
उन्होंने मतलब क्या मतलब यहाँ पर और उन्होंने क्या विकास किया, उनका उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, एक तो सिटिंग एमएलए होता है, सिटिंग एमएलए का देखो प्रभाव पड़ता है। अगर यहाँ प्रेम सिंह बादल सिटिंग एमएलए होते तो काम और ढंग से अच्छे कर पाते। भाई विधानसभा में कौन जाएगा बताओ? विधानसभा में तो जो एमएलए का वो जाएगा। सरकार बीजेपी के, तो इस टाइम अगर प्रेम सिंह बादल एमएलए होते तो मतलब जो ये काम करवा रहे हैं उससे 100% ज्यादा काम करवाते हैं, डबल काम करवाते। तो वो सरकार के साथ में उसकी पद होना बहुत जरूरी है, मेरा तो ऐसा मानना है। तो साहब ये हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पाइपलाइन डाली जा रही है, ये कितने किलोमीटर के आसपास, कितने किलोमीटर बताई जा रही है? किलोमीटर का मेरे एक्चुअली आइडिया नहीं है कितना। ये शायद 285 के आसपास बताई जा रही है। पाइपलाइन से साहब मतलब क्या सुविधा प्राप्त होगी, मतलब पाइपलाइन से मतलब? पानी तो पाइपलाइन से आएगा, वो जैसे मोटर नया होगा, मोटर नया से पानी आएगा, फिर अपने जो संसाधन बने हुए हैं, जैसे कोई ईएसआर बना हुआ है, कोई जीएलआर, उससे जोड़ देंगे, उसमें जैसे एग्जॉस्ट लाइन, उसमें पानी सप्लाई चालू हो जाएगा। तो इससे मतलब वाष्पीकरण की समस्या और वो रिसाव का वाला नहीं, लीकेज वगैरह का उससे वो नहीं, साहब का ये मैटर नहीं है, मैंने बात है समझे नहीं। अब जैसे पानी पाइपलाइन डल गई, अब ये कनेक्शन हो गया, लेकिन जब तक आपके पास वो ट्यूबवेल में पानी नहीं होगा तो उस कनेक्शन पानी कैसे आएगा? चलो बताओ, ये क्या करेगा? ये योजना क्या वहां से पानी लाके और जो एग्जिस्टिंग अपने पास जो बने स्ट्रक्चर, उसमें ये पानी चला जाएगा, तो फिर क्या है कि वो पानी सप्लाई हो जाएगा। मतलब इससे धरातल का जल स्तर बढ़ेगा? धरातल का जल स्तर नहीं बढ़ेगा सर, इससे धरातल का जल स्तर तो बारिश के पानी से बढ़ता है। इसमें तो क्या मोटी पाइपलाइन आ गई है, एक मोटी पाइपलाइन से वहां से पानी आएगा, एक स्टोरेज सिस्टम बनेगा। हाँ, और यहाँ जैसे स्टोरेज बनेगा, जैसे कोई स्टोरेज बन के और वहां से पानी सप्लाई होगा, तो इसमें ये धरातल में पानी स्थल वो नहीं बढ़ेगा, सिर्फ पीने के लिए पानी की व्यवस्था बड़ी हो जाएगी। धरातल का पानी सर, जब तक बारिश के पानी ज्यादा मतलब स्टोर वो नहीं होगा तब तक धरातल का पानी नहीं बढ़ेगा। अब जैसे आप बताते हैं बुदौली में, जैसे 20 साल पहले वहां जैसे वो डैम बना हुआ था, डैम तो नहीं कह सकते उसको, वो कुछ वो बोलते हैं, बारिश से बोलते हैं, उसमें भरा हुआ था। बुदौली में वो 20 साल से कभी भरा ही नहीं है। ग्वाला नदी है, ग्वाला में कभी नदी आई नहीं, 20 साल पहले आई थी। तो ये जब तक ये नदियां, ये पानी नहीं आएगा तब तक वो स्थल नहीं बढ़ेगा। और उससे जो सिर्फ क्या होगा, उससे सिर्फ पानी पीने का वो सुविधा हो जाएगी। मोटा एक आएगा डाया, और उससे डाया आके और यहाँ से सेट हो जाएगा वो। तो साहब आप इस योजना के बारे में आप बताइए, कुछ क्या कहेंगे? भाई साहब, योजना बहुत बढ़िया है, और पानी आता है तो नीम का थाना की आजीविका बहुत शानदार हो जाएगी। अभी जो लोग पलायन कर रहे हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। ये यहाँ भी कृषि प्रधान सा की तहसील है ये, तो रंडू की शादी भी हो जाएगी, सारी चीजें होंगी, विकास होगा साहब। और पानी आ जाए तो किसान भी ठीक रहेगा, मजदूर भी ठीक रहेगा, सबको मजदूरी भी मिलेगी, किसान को भी अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो पानी वाली योजना तो शानदार है साहब, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे साहब? इसका श्रेय तो साहब डबल इंजन की सरकार को ही देंगे, और तो किसको देंगे। तो आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल साहब देखने को मिलेगा, और बीजेपी के साथ जी जान से हर किसान, हर मजदूर जी जान से रहेगा। तो साहब आप बताइए, थोड़ा सा बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस परियोजना को लेकर? शेखावाटी के क्षेत्रों को, चूरू, झुंझुनू, सीकर को ये पानी मिलने से किस हद तक समस्याएं हल होंगी? साहब में तो रंडवा से हमारा ब्याह हो जाएगा, हमारे गाँव में कोई सगाई करवा को नहीं हो। अच्छा, आपकी शादी हो जाएगी पानी आने से? हाँ हाँ, यही बात है साहब, परेशान है साहब। अब हमारी ओवरेज में आएगा, ओवरेज होगी हमारी उम्र, अब थोड़ा गलों खराब है यार, बोल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों में खुशी की लहर है और सभी समझौते को बढ़िया बता रहे हैं। शेखावाटी के इन 3 क्षेत्रों में पानी आ रहा है और सभी इस बात से सहमत हैं, इसका आगामी चुनावों पर भी असर पड़ेगा। मैं राहुल कुमार राजस्थान चौपड़ से आपको अपडेट देता रहूंगा। धन्यवाद।